खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए फिर टालनी पड़ गई। इस मामले में पार्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस दौरान कोर्ट से इस मामले से जुड़े दस्तावेज और गवाहियों के ट्रांसलेशन के लिए 5 महीने का वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने 12 हफ्तों यानी 3 महीने का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर तय करते हुए साफ किया कि अब किसी भी पार्टी को आगे और मोहलत नहीं दी जाएगी और न ही केस की सुनवाई टाली जाएगी। मतलब कोर्ट अब जल्द इस मामले का निपटारा चाहता है। यूपी सरकार की तरफ से एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना सही तरीका अपनाए सुनवाई ठीक नहीं। इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड अदालत में हलफनामा दायर कर यह साफ कर चुका है कि वो विवादित जमीन पर राम मंदिर देखना चाहता है। बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड अयोध्या मामले के हल को लटकाना चाह रहा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद इनेदाम की बरसी है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद मालिकाना हुकूक मामले पर समाअत शुरू करेगा। 1.5 घंटों से जायद गौर खौज करने के बाद अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर समाअत शुरू करने का फैसला किया। जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली खुसूसी बेंच ने फरीकैन से दस्तावेजात का अंग्रेजी में तर्जुमा कराने को कहा है। 8 मुख्तलिफ जबानों में मौजूद इन दस्तावेजात का तर्जुमा 12 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इसमें आज तो ये पहली हियरिंग थी ना, तो कोर्ट को बहुत सी चीजें वाकिफ कराना भी था, तो ये बात वाकिफ कराई गई कि जब डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन कोर्ट ने परमिट नहीं किया था, तो कोर्ट ने उसके लिए कहा कि अब हम ऑफिशियल यहाँ नहीं करा सकते हैं, पार्टीज अपना ट्रांसलेशन करवा लें और वो फाइल कर दें। तो उनकी पार्टी ने 4 हफ्ते का टाइम लिया, वैद्यनाथन साहब ने, हमारे वकीलों ने 12 हफ्ते का टाइम लिया हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने में, वो दे दिया। मैं धर्मदास यह जरूर इच्छा चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर के निर्माण हो, जल्द से जल्द सुनवाई हो करके और इस समस्या के हल हो, राम मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को उन शवाहिद का भी तर्जुमा अंग्रेजी में कराने को कहा है जिसकी बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ मुतनाजा आराजी को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला के दरमियान मुनक़सिम करने का फैसला दिया था। अदालत ने फरीकैन से डेडलाइन को पेश नजर रखने को कहा है, क्योंकि अदालत ने ये वाजे कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर समाअत को मुलतवी नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड अयोध्या मामले के हल को लटकाना चाह रहा है? यह हमारा आज का सवाल, बड़ा सीधा सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिजवान अहमद साहब मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। राजीव पांडे साहब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अभय दुबे साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती एजाज कासमी साहब जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में श्रीराज नायर साहब जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। मुंबई में आज ट्रैफिक ज्यादा है, वो ट्रैफिक में फंस गए, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके अलावा मौलाना शमशुल हसन साहब जो कि शिया धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले राजीव पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो बात सामने आ रही है, जिस तरह से आज इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, लोगों को उम्मीद अब बहुत ज्यादा है कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला आएगा, क्योंकि यह मामला ऑलरेडी बहुत लटक चुका है। क्या आपको आज की प्रोसीडिंग्स की जानकारी जो मिली उसके आधार पर यह लगा कि कहीं ना कहीं इस मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से 7 वर्षों से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो लोगों को ये लगा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जब ये विषय चलेगा तो इस पर कम से कम
महीनों की बहस होगी दोनों पार्टियों की तरफ से, क्योंकि ये मसला बहुत ही पुराना है जी। लेकिन जिस प्रकार से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील साहब ने खड़े होकर के कहा कि 5 महीने मुझे चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, आप समझ सकते हैं कि कितनी उन्हें इस मैटर को का सीरियसनेस कितना है कि वो ट्रांसलेशन के लिए 5 महीने का वक्त मांगते हैं। 7 वर्षों तक उन्होंने, दैट मींस कि उन्होंने अपना पेपर तक नहीं देखा कि पेपर में क्या है, हमको पेपर की तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 महीना बहुत ज्यादा वक्त है, इसलिए उनको 3 महीने का वक्त दिया गया है सभी पार्टियों की कि जितने भी दस्तावेज हैं उन सब दस्तावेज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी कीमत पर अब 5 तारीख के बाद किसी भी पार्टी को कोई भी एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय एक नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है। इसका निपटारा जितनी जल्दी हो देश के हित में होगा, क्योंकि फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट सुना चुकी है। नाउ ओनली सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उस जजमेंट में क्या कोई इंफर्मिटी है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि सारे जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड पर है, सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं। सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि जो जजमेंट पास हुआ है क्या उस जजमेंट में कोई इंफर्मिटी है। अगर कोई इंफर्मिटी नहीं है तो उस जजमेंट को अपहेल्ड करेंगे, या कोई इंफर्मिटी है तो उसको हटा करके फाइनल सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, मेरा मानना है कि देश के सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। आप एक लॉयर भी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो तय माना जाए ना कि 2 बातों के फैसले होने हैं, 2 अहम सवालों के जवाब मिलने हैं इस बार सुप्रीम कोर्ट के चौखट से, कि एक तो मालिकाना हक, इस विवादित जमीन पर मालिकाना हक किसका बनता है, और दूसरा भगवान राम यहां पर पैदा हुए इसी जगह पर या नहीं। इन दोनों सवालों का जवाब मिलने वाला है या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। कि देखिए ऐसा है कि मालिकाना हक की डिबेट को सर्टेनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। एज फार एज कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ कि नहीं, इस पर जो 2003 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो मंदिर था उसके बहुत सारे अवशेष उसमें इस्तेमाल हुए हैं, और इस बेसिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि फाइनली कि ये जो मस्जिद जो आप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहते हैं उसके निर्माण में उसके नीचे कभी एक मंदिर था। और इस बेसिस पर सुप्रीम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि क्यों नहीं हम इन 3 पक्षों के बीच इसको बांट दें। जहां तक मेरी समझ है फाइनली सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि यह जमीन किसकी थी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं एज ए लॉयर, प्रिवी काउंसिल का एक जजमेंट है कि मंदिर जो है इट्स ए प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर किसी भी जमीन पर, किसी भी मूर्ति में, किसी भी डीटी में अगर एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1000 साल तक आप वहां कुछ भी बना दीजिए वो मंदिर ही रहेगा। यह प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है जो आज भी अपहेल्ड नहीं, लेकिन तरीके को भी तो देखा जाएगा ना। 1992 में एक बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए जो तरीका अपनाया गया उसको भी तो मद्देनजर रखेगा ना सुप्रीम कोर्ट। ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। अभय दुबे साहब, क्या आपको लगता है एक नयापन जो हमें अब नजर आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी और यूपी की योगी सरकार ये चाह रही है कि भाई जल्द से जल्द इस मसले का हल निपटे? क्योंकि आज जो सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए थे तुषार साहब, उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द हल निकले। उनका एक क्लियर स्टैंड नजर आया। ये एक बदलाव है और वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहीं ना कहीं मामले को टालने की कोशिश की। समीर अब्बास साहब, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि 1885 से जो पहला मुकदमा इसका दायर हुआ था वो निर्मोही अखाड़े ने ये लड़ाई को प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद 100 वर्षों बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, 47 तक कभी राम नाम की माला नहीं जपी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर करते हैं। 2.5 साल से उत्तर प्रदेश की ये केंद्र की सरकार ने, और अभी योगी सरकार के भी एडवोकेट जनरल थे, एक सिंगल एफिडेविट बताएंगे? घोषणा पत्र में तो इंक्लिनेशन बताया कि राम मंदिर बनाएंगे। अभी इतनी बड़ी बातें की एक एफिडेविट बता दो जिसमें ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सरकार का इंटेंट है कि हम वहां मंदिर बनाना चाहते हैं।
4 रिजोल्यूशन विश्व हिंदू परिषद ने पास किए। वहां उनके नेताओं ने तो ये तक कहा कि मस्जिदों में गल्फ कंट्री में जाकर प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचाते हैं, रामलला के दर्शन को भी नहीं आते। एक बार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि सरकार का इरादा है मंदिर बनाने का। आपको विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा कि आर्टिकल 108 के तहत आप ज्वाइंट सेशन बुला लो और कानून बना दो। क्या ये चाहते हैं? क्योंकि इनके वेदांती जी का आपने बयान सुना था, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इस ये ध्वंस मत करिए बाबरी मस्जिद का, नहीं तो मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, और ये लोग मौके से भाग खड़े हुए। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर क्या देते हैं कि जो कार सेवकों का मुकदमा है उस कॉन्स्पिरेसी से हमको अलग कर दीजिए, हम पर 120B का मुकदमा मत चलाइए, जो लाखों कार सेवक हैं उन पर चलाइए। तो राजनीतिक सत्ता के लिए इन्होंने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा। मुझे एक प्रमाण बता दे अगर 2.5 साल में कोई एफिडेविट दिया हो केंद्र सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने। हाँ पांडे जी, मतलब वोट बटोरने का जरिया है ना। एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। अब उन्होंने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हर समय मिसप्लेस्ड इश्यूज को उठाती है। ये विषय अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया का जो रिपोर्ट है वो 2003 में हुआ है, और जो पूरा का पूरा जो जजमेंट है, अरे आपका कमिटमेंट था कि नहीं था? एफिडेविट दिया कि नहीं? मैनिफेस्टो में एफिडेविट कैसे देगी? ये विषय, एक मिनट, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, एक मुझे कंप्लीट करने नहीं, लेकिन उनका पॉइंट ये है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे तो लगाते हैं आप, लेकिन जब एफिडेविट देते हैं तो आपकी जुबान बदल जाती है। अरे तुम मैनिफेस्टो में कैसे लिया? तब क्या सब्जुडिस नहीं था? सरकार कब बनी? मैं आपको लीगल बात बता रहा हूं कि ये विषय अभी जजमेंट है जिसके खिलाफ में अपील है। आज अरे तो घोषणा पत्र में 2014 में लिया ना तुमने। आपके कपिल सिब्बल साहब 5 महीने का समय मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, अरे बहस क्या, क्यों गुमराह करते हो देश को? फिर मैनिफेस्टो में क्यों लिया आपने? कितना इंपोर्टेंस आप देते हैं? मुझे एक बात कंप्लीट करने दीजिए, लीगल विषय में बता रहा हूं। देखिए ऐसा है कि अभी ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है। आप अपनी सारी जो आपके आर्गुमेंट्स हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, और मैं आपको कहता हूं कि 3 महीने के भीतर, 5 दिसंबर के बाद 4 महीने के भीतर ये डिसीजन आएगा और पूरा देश इस डिसीजन के समर्थन में होगा। तो हम तो चाहते हैं कि यह विषय खत्म हो जाए। आप लोग चाहते हैं कि यह विषय बना रहे। ठीक है, नहीं तो आपको क्या जरूरत थी आज एडजमेंट मांगने की? ठीक है, दुबे साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मुफ्ती एजाज कासमी साहब, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आरोप लग रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं इस मामले को टालने की कोशिश कर रहा है, आप लोग नहीं चाहते कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले, इसीलिए 5 महीने की आज मियाद मांगी गई। हालांकि मिली आप लोगों को 3 महीने के लिए, फिर भी 3 महीने के लिए मामला तो लटक गया। देखिए, सबसे पहले मैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दूं जो टालने वाली बात आ रही है। आपको याद होगा कि ये तारीख कब तय हुई है? सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की तारीख अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही तय हुई थी कि आज की तारीख से जो है हेयरिंग शुरू होगी। ये देख लीजिए, उस हिसाब से जो जितना ट्रांसलेशन होना था या जो तैयारी होनी थी वो यकीनन कुछ तैयारी कमी थी जिसकी वजह से टाइम लिया गया। और ये एक रूटीन वर्क है कोर्ट का, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी आदमी, कोई भी फरीक जो है टाइम ले सकता है अपनी तैयारी के लिए। इस पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया नहीं, इल्जाम तो इसलिए लग रहा है ना क्योंकि 9000 पन्नों का दस्तावेज है, 90,000 पन्नों में दर्ज गवाहियां हैं। अभी तक इतने सालों में ये टाइम नहीं मिला था कि ट्रांसलेशन करके मुकम्मल कर लिया जाए 7 साल में। तो क्या वो क्या कहते हैं, अभी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे? अगर पहले से नहीं हो रहा है तो पहले से सारा काम हो रहा है, प्रोसेस में है, किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट कर लेंगे। टाइम लेना या तारीख लेना कोई बड़ी बात हो रहा है? ये तो हमेशा एक रूटीन वर्क है। कोई भी फरीक जो है टाइम ले सकता है, तारीख ले सकता है। मैं असल जो यहाँ पर मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है 2 बातें सुन करके। एक तो ये कि बीजेपी के तर्जुमान जो आज पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट पर अपना फेथ जमा रहे हैं कि डिसीजन आने के बाद मसला हल हो जाएगा। यानी आज ये ऐलान कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे और हम जो है अगर वो मस्जिद के हक में आया तो हम मस्जिद बनाएंगे, मंदिर के फेवर में आया तो मंदिर बनाएंगे। क्या आप ये ऐलान कर रहे हैं आज? ये बड़ी खुशी की बात है। अगर वो मस्जिद के हक में आया तो बाबरी मस्जिद ये बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। ये आज बीजेपी के तर्जुमान का ऐलान है ऑफिशियली। ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात जो मैं ये कह दूं कि ये लोग जो है एक बहुत ही ज्यादा टीवी चैनलों पे आकर के मिसगाइड करते हैं कि 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में जो है उसको मंदिर बताया गया है, उसमें ये बताया गया। कई बार ये डिबेट हो चुकी है। वो जो इस ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सामने लाया जा चुका है। अभी भी आप टेक्स्ट सामने ला सकते हैं ओरिजिनल, जिसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि उसके जो की बुनियाद थी बाबरी मस्जिद के जो है उसके बेस में जो है 3 साल 4 साल पुराने जो है 300 साल पुराने स्टोन पाए गए, यानी ओल्ड स्टोन 12वीं शताब्दी के स्टोन पाए गए।
ये वर्ड आए हैं पुराने स्टोन, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो मंदिर का स्टोन था या कहीं दूसरी चीज का स्टोन था या उसके नीचे मंदिर पाया गया। लेकिन वो जो 12वीं शताब्दी के स्टोन का जिक्र है उसको ये लोग इतना चीख चीख करके टीवी चैनलों पर बोलते हैं कि वो तो मंदिर पाए गए, मंदिर के ये स्टोन पाए गए। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से मतलब हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया नहीं, वो कहीं एक्सेप्ट नहीं। अगर इलाहाबाद ने एक्सेप्ट किया तो फैसला क्यों मतलब उसके अपोजिट दे दिया? अरे अपोजिट ही है बिल्कुल फैसला अगर पाया गया तो फिर मस्जिद का कोई मतलब ही नहीं होता। मस्जिद को क्यों जमीन दी कोर्ट ने? 3 हिस्से में क्यों बंटवारा किया? नहीं, इस तरीके से आप ओरिजिनल टेक्स्ट अभी नेट पर निकाल लीजिए, देख लीजिए कि एसआईजी रिपोर्ट क्या कुछ ऐसे अवशेष मिले जो मंदिरों के हो सकते हैं। मंदिर का लफ्ज नहीं आया, मंदिर का लफ्ज नहीं आया। ओल्ड स्टोन 12वीं शताब्दी के ओल्ड स्टोन उसमें मिले। ये पुराने अभी बहुत वक्त है, ये चीज है। इसको गुमराह कीजिए या टीवी चैनलों पर मिसगाइड कीजिए, ये मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। ठीक है मौलाना शमशुल हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो शिया वक्फ बोर्ड है ये तो सीधे सीधे कह रहा है कि जो विवादित जमीन है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद क्योंकि ट्रांसफरेबल है, उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो मुस्लिम बहुल इलाके में एक मस्जिद बन जाए। क्या ये एक सोल्यूशन निकल सकता है जो हर किसी को एक्सेप्टेड हो? इसकी उम्मीद है क्या? देखिए, मैं जो बात कहूंगा थोड़ा सा वक्त लूंगा, 2-1 मिनट बीच में सबसे दरखास्त करूंगा कि वो थोड़ा सा मेरी बात को संजीदगी से सुने। देखिए, राम मंदिर का बनाया जाना, आस्था का सवाल और मस्जिद का गिराया जाना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये 3-4 चीजें हैं। इसी के पीछे बातें घुमाई जा रही हैं और घुमाते घुमाते मुझे ऐसी ही एक मिसाल बनारस में मिलती है। असल में अयोध्या के पीछे राम मंदिर के पीछे बनारस की सिचुएशन छिपी हुई है। मैं ज्यादा खुल के नहीं कहना चाहता, लेकिन यह कि यह मसला अगर बाबरी मस्जिद का यहाँ पे खत्म भी हो जाता है तो इसके बाद जो है वो मसला जो है वो बनारस का सामने आएगा और ये मरज जो है वो खत्म होने वाला नहीं है मेरी नजर में, कम से कम। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि बनारस के मामले में मुसलमानों के 2 फिरकों के दरमियान एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और वहां भी आस्था का मामला था। 1981 में वो फैसला हुआ किसी एक कम्युनिटी के लिए और वो कम्युनिटी थी शिया कम्युनिटी। आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ, समझे। चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स आती रही, बदलती रही, लेकिन 81 से लेके आज तक नहीं हुआ। अब आप ये बताइए कि शिया जो है कम्युनिटी कह रही है कि बनारस में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए, वो अमल नहीं होगा। वहां जो है शिया वक्फ बोर्ड कहता है कि साहब ये किया जाए तो उस पर अमल होगा। ये 2 चालें मेरी समझ में नहीं आती। फिर चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, दोनों जो है वो केयर टेकर है जमीन समझाने की कोशिश मालिक। अपना स्टैंड थोड़ा क्लियर कीजिए कि क्या शिया वक्फ बोर्ड का जो हलफनामा है आप उसके साथ हैं? क्या ज्यादातर शिया कम्युनिटी ये माना जाए कि इस नए हलफनामे के साथ है? देखिए, मैं ये जानता हूं कि हमारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट हमसे ज्यादा जो है वो एबिलिटी रखती है किसी चीज को समझने के लिए। वो अगर समझती है कि शिया वक्फ बोर्ड हक पे है तो हक का फैसला होना चाहिए। अगर वो समझती है कि शिया वक्फ बोर्ड हक पे नहीं है तो उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए। मैं इस बात पे जानता हूं। अब रही बात कि कोई चीज नहीं, किसी आपको लगता है चीज के शिया बारे वक्फ बोर्ड में, इसमें यहाँ पार्टी तो है? मैटर ये है कि ये क्योंकि चीज वो मामला है। तो अगर मैं अगर सही हूं तो 70 साल पहले 30 मार्च 1946 को जो फैसला हुआ था उसमें शिया वक्फ बोर्ड को तो खारिज कर दिया गया था कि आपका कोई मालिकाना हक ही नहीं है। तो आज किस हैसियत से शिया वक्फ बोर्ड वहां पर हलफनामा दे रहा है? क्या डिलेइंग टैक्टिक्स का एक हिस्सा तो नहीं है ये? मैं जो बता रहा हूं मुझे कहने दीजिए। मैं यहीं पे आ रहा था जो आप चाहते हैं कहलवाना। बात असल में ये है कि शिया जो है वक्फ बोर्ड जो है उसको जो है उसके पीछे कोई छिपा हुआ है, उससे ये काम कराया जा रहा है ताकि मामला जो है लिंगर हो सके, समझे। अब मान लीजिए एक जमीन है जिसके ऊपर हमने हमारी जमीन है और डिस्प्यूटेड हो गई है, हमने उसको जो है पैरवी नहीं की और मुकदमा हम हार गए, तो अब हमारी जमीन कैसी? जब हमने पैरवी नहीं की तो हमारी जमीन रही नहीं। वो बिल्कुल यही पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूं। रिजवान अहमद साहब, जमीन हुई। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये भी डिलेइंग टैक्टिक्स का एक हिस्सा है? हालांकि बड़ा बीजेपी की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसका खैर मकदम किया जा रहा है कि भाई ये शिया वक्फ बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया है
कि वो राजी हो गया है विवादित जमीन देने के लिए, राम मंदिर के लिए, लेकिन असल जो मकसद है इसके पीछे वो कुछ और है क्या? साहब देखिए, मैं भी बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूं और जब तक मैं आई एम नॉट प्रिवी टू द केस, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द केस, तो इस हलफनामे से क्या प्रोसीडिंग्स पे फर्क पड़ेगा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप सबकी बातों से मुझे ये सुन के लगा कि जैसे सब में हमारे सब यहाँ जो संजीदा साथी बैठे हैं और बहुत गंभीर साथी बैठे हैं कि सब में एक उत्साह है कि बहुत जल्दी एक नतीजा आने वाला है, देश में अमन आने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सब अमन होगी, सब खुशहाली होगी। देखिए, मेरा यह मानना है कि देश के लिए वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर दिस नेशन। मैं दो सूरतें आपको देता हूं, 2 मिनट दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कोई इंटरफेयर ना करे। वो कैसे, मैं बताता हूं ना आपको कैसे। वो ऐसे कि 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इसमें। देखिए, एडवोकेसी ऑन फुट एंड एडवोकेसी ऑन इन कोर्ट अलग होती है, तो टॉक शो और हकीकत में बहुत फर्क होता है। इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि साहब ये जो जगह है, जो चबूतरा है, यहां पर मस्जिद थी और यहां मस्जिद ही बनेगी। जिस दिन ये इस देश में फैसला आएगा, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, आज की तारीख, आज की टॉक शो नोट कर लीजिए, उस जगह पे जहां रामलाला का चबूतरा है, इस देश में कभी भी मस्जिद आगे वाले वक्त में नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट भले ये ऑर्डर दे दे कि वहां पर मस्जिद थी। नंबर एक बात। नंबर दो, आपको क्यों लगता है अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि यहां और सरकार और यहां तक कि बीजेपी एज अ पार्टी बार बार ये कहती आई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा, तो फिर आपको क्यों लगता है कि अगर मस्जिद की इजाजत देता है, मस्जिद के हक में फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा? साथ आप भी यहां हैं, हम भी यहां हैं, आज की तारीख नोट कर लीजिए। जब फैसला आएगा उसके बाद एक बार फिर बैठ लेंगे हम लोग पैनल के साथ। दूसरी बात, अगर ये एक फैसला आता है कि यहां पर मंदिर था, तो जैसा शमशुल हसन साहब ने बोला कि वहां पर मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा और उसके बाद मथुरा के लिए भी तैयार हो जाएगी और बनारस के लिए भी फिर तैयार हो जाएगी। अगर एक देश में यह फैसला आता है कि यहां मस्जिद बनेगी, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है, तो साहब बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी मुस्लिम कम्युनिटी में। और उसके आने वाले 1 हफ्ते में हिंदुस्तान वो 7 दिन में वो तारीख देखेगा जो मैं दुआ करता हूं कि हिंदुस्तान कभी ना देखे। तो पहली बात, मुसलमानों के लिए मैं ये हिदायत देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करे, वहां पर हिंदुस्तान में भले मोदी हो या योगी हो या ना हो, वहां मस्जिद अब कभी नहीं बनेगी। मैं रहूं ना रहूं, आप रहें ना रहें, तारीख गवाह बनेगी इस बात की। नंबर, मेरा इसमें यह ऑब्जर्वेशन है, जब तक यह फैसला आपसदारी में, भाईचारे में, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है, हिदायत दे रहा है, जब तक यह फैसला आपसदारी में नहीं होगा, इसका सलूशन नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा, वो दिन हिंदुस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही अफसोसनाक दिन होगा कि हिंदू मुसलमान मिलकर ये तय ना कर पाए कि रामलाला का पैदा हुए थे। इंपॉर्टेंट बात कही है, बिल्कुल बहुत गंभीर बात आपने कही है। मुफ्ती एजाज कासमी साहब, क्या इसका डर है जिस ओर इशारा कर रहे हैं रिजवान अहमद साहब? मैं कुछ कह सकता हूं, डायरेक्ट मामला जो है ना मुसलमानों का, और इसमें फरीक जो है हिंदुओं का है। रिजवान साहब एक कादियानी है, तो उनको इसमें बोलने का कोई राइट भी नहीं पहुंचता। बहरकैफ जो बोल रहे हैं उनको हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के लिए है, जो भी बोले वो किसी के हक में बोले या खिलाफ में बोले। लेकिन डर और खौफ की जहां तक बात है, इस देश में जो है हर आदमी का फेथ कम से कम जो है सुप्रीम कोर्ट पर है, और सुप्रीम कोर्ट को हर आदमी रिस्पेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, जब हर आदमी के लिए वो काबिल एहतराम होगा डिसीजन, तो यकीनन वो इम्प्लीमेंट भी होगा और होना भी चाहिए। यहाँ का जो सेकुलर निज़ाम है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, इस देश के अंदर खुद जो है 90% आज भी हिंदू भाई भी सेकुलर है, और वो लोग चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। तो ऐसा कैसे हम अपने नई नस्ल को, नई जनरेशन को हम ये मैसेज कैसे दे के जा सकते हैं कि हमारे खिलाफ एक बार ऐसा जुल्म हो चुका है जिसकी तलाफी कभी नहीं होगी? अरे हुआ है, उसकी तलाफी भी हो सकती है। अगर कुछ लोगों ने गलती किया था 92 में, तो कोर्ट के जरिए से हमें इंसाफ मिलेगा और उसकी तलाफी होगी, खुद गवर्नमेंट हमें इंसाफ दिलाएगी। उसके लिए हम अभी से क्यों दिल बर्दाश्ता हो जाए, या ये हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दे करके जाए आगे कि भाई तुम उसका दावेदार छोड़ दो, कभी वहां पर मस्जिद नहीं। राजीव पांडे साहब, लेकिन आप ये बात मानेंगे कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा के जो तेवर नजर आते हैं इस पूरे मसले को
लेकर कि अभी सुप्रीम कोर्ट की चौखट से फैसला भी नहीं हुआ और कह दिया जाता है नहीं मंदिर तो बंद कर रहेगा, उसी के चलते इस तरह का डर मुझे लगता है सोसाइटी के अंदर है। देखिए, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ जी, मैं कुछ कहूँ आपसे, मेरी दो बातें हैं, मुझको बोलने का मौका मिले तो मैं बताऊं। कोई भी इश्यू जो है या तो वो सेटलमेंट से होगा, इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं मीडिएशन करवाता हूं, लोग तैयार नहीं हुए, जो भी पार्टीज थे उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा एजेंडे के तहत बैठिए ना, क्यों नहीं तैयार? आप एजेंडे के तहत बैठते हैं, फ्री जहन होकर के बैठिए ना। इससे पहले 6 बार बातें हो चुकी है। नहीं, आप लोग जब बैठते हैं तो एजेंडे के साथ बैठते हैं। बातचीत से नहीं निकल सकता इस मसले कैसे हल निकलेगा? अगर निकलना होता तो निकल गया होता। पूरा फ्री जहन होकर के बैठे, उसके बाद क्यों नहीं वहां निकलेगा? इशू ये है कि अब यह मसला 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस होगी। देखिए, पूरे देश के लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, अब अगर आप बार बार 92 पर जाएंगे तो लोग 1500 ईस्वी की बात करेंगे कि 300 मंदिरों को तोड़ करके पूरे देश में हजारों जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए हम पीछे की बात नहीं करते, हम आगे की बात करते हैं। आज विषय यह है कि 5 दिसंबर से इसकी सुनवाई होगी। ये आस्था का प्रश्न है, ये आस्था का प्रश्न है। पूरे देश में 100 करोड़ लोग चाहते हैं कि वहां राम का भव्य मंदिर बने, और एक मस्जिद बाबर के नाम पे मस्जिद थी। हु वाज बाबर? एवरीबडी इज अवेयर। बाबर कौन थे, वो कहां से आए, उन्होंने क्या किया? चलिए, मैं कहता हूं बाबर का नाम चेंज कर देंगे, बात खत्म है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दूसरी मस्जिद हम बना लेंगे। कहना है, अगर बाबर के नाम पर ऑब्जेक्शन है तो हम नाम चेंज कर देंगे। देश में लाखों, लेकिन ये थोड़े कि बाबर के नाम पर मस्जिद है तो आप मस्जिद को शहीद कर देंगे। नहीं, शहीद करने की मैं कोई बात नहीं कर रहा। अगर बाबर के नाम पर ऑब्जेक्शन है तो नाम चेंज कर देंगे। बाबर से तो कहानी आगे बढ़ चुकी है ना, अब तो मीर बाकी की बात हो रही है। अब 92 की बात आप बार बार करते हैं। एक नारा दिया जाता है सिया के नाम, अब हो गया शिया के नाम। अब मुझे एक बात मुफ्ती एजाज कासमी साहब, मुझे एक सवाल, क्योंकि कहा यह जाता है कि मीर बाकी शिया था इसलिए वो शिया मस्जिद थी, इसलिए शिया वक्फ बोर्ड का, यही सारी तो दलीलें अब दी जा रही है। जी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे शिया ले या सुन्नी ले, मस्जिद है, मस्जिद बननी चाहिए। जी पांडे जी, जल्दी से, ब्रेक का वक्त हो गया। मेरा सिंपल ये कहना है, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारी बातें आएंगी। मेरा मानना है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट की 20 करोड़ मान लीजिए 1934 के बाद आपने कभी वहां नमाज नहीं पढ़ी है। 1934 के बाद उस जगह पे नमाज हुई है, वहां पर आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी, और 1949 के बाद वहां पूजा हो रही है, वहां भगवान रामलला विराजमान है। आप देश के 100 करोड़ हिंदुओं की थोड़ी बात कब्जा करके पूजा जबरदस्ती शुरू कर दीजिए। आप कल यहाँ पर पूजा शुरू कर दीजिए तो ये थोड़ा यहाँ पर जुड़ जाएगा। वकील साहब से एकदम सहमत हूँ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आप सबकी इजाजत से, फौरन होते हैं हाजिर ब्रेक के बाद और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा इसका, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या वक्फ बोर्ड अयोध्या मामले के हल को टालने की कोशिश कर रहा है? यह था हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान अहमद साहब, ब्रेक से पहले जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, क्या उसकी कोई भी गुंजाइश अब आपको नजर आती है? क्योंकि देखिए 3 महीने का वक्त तो फिर मिल गया और सुप्रीम कोर्ट की मंशा का जहां तक सवाल है वो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहता है, लेकिन क्या इस बात की कोई भी गुंजाइश रहती है या लगती है कि ऐसा संभव हो सकता है, मुमकिन हो सकता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मसले का हल निकाल लें? साहब, जो मौलाना साहब ने बोला था उस बात को आगे करते हुए उसमें 2 पॉइंट जोड़ते हुए मैं इतना कहूंगा, मौलाना साहब ने बोला मुझे कादियानी मुसलमान, ये मुझे कादियानी और मुनाफिकीन बोलते रहते हैं, इनको उससे तसल्ली मिलती है तो मुझे खुशी होती है। इन्होंने बोला कि ये हिंदुस्तान है, ये सेकुलर एक ढांचा है, जो फैसला होगा हम उसे मानेंगे। जनाब, अगर ये ढांचा इतना ही सेकुलर होता तो फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा पहुंचता ना। ये वैसी बात है कि हस्बैंड वाइफ में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और जज से ये कह रहे हैं कि आखिर हम हैं तो पति पत्नी। अरे भाई, अगर पति पत्नी हो तो तुम सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंचे कैसे? अगर ढांचा वाकई सेकुलर है तो आपको किसी भी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो साहब ने कहा कि सब 3 तरह के इस देश में मुसलमान हैं। एक तो मौलाना है, खासतौर से सुन्नी मौलाना मोमिन है, दूसरे बीच में मुसलमान है, आम मुसलमान, तीसरे हमारे टाइप के आरएसएस के एजेंट हैं, मुनाफिकीन हैं, जो नकली मुसलमान हैं। तो जो हमारे बीच के जो मुसलमान हैं, जिसको पर कैपिटा से मतलब है, जिसे नौकरी से मतलब है, जो हिंदू कम्युनिटी से कादियानी मुसलमान, सॉरी, मुनाफिकीन नकली मुसलमान, सॉरी, माफी चाहूंगा।
तो जो बीच का मुसलमान है वो अब जो हमारी ये चौथी नस्ल आजादी के बाद आ रही है, ये हिंदू कम्युनिटी से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, ये हिंदू कम्युनिटी से रोजगार चाहती है, ये पर कैपिटा इनकम चाहती है, ये अपनापन चाहती है, ये एम्प्लॉयमेंट चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के खिलाफ होता है जनाब, तो आने वाली नस्लों के दिल में एक खटास रह जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के फेवर में होता है जनाब, तो आने वाली नस्लों तक हिंदू के दिल में यह रह जाएगा कि इस कम्युनिटी से इस घटना का बदला हमको लेना है। मेरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मौलाना साहब की जो जिंदगी आधी कट जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, कुल मिलाकर आपका स्टैंड वही नजर आ रहा है मुझे। जी, मैं आपको अपना स्टैंड बता दूं, मुझे बस 3 मिनट और दे दीजिएगा। ये मोदी और योगी की बात नहीं है जनाब। 2003 में मैंने सेमिनार करके लिखवाया था, विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप दें रिजवान अहमद, 2003 में। ठीक है, मैंने एक सजेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि पूरी जमीन अगर हिंदुओं के हक में फैसला आया, राम मंदिर के हक में फैसला आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर मस्जिद के हक में आया तो भी गड़बड़ होगा, जिस बात का जिक्र रिजवान अहमद साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई डर वाकई है क्या, या फिर सिर्फ हम हवा बना रहे हैं? समीर अब्बास साहब, पहले तो मुझे बताइए कि जब रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली, देश भर के पत्रकारों ने पूछा कि माननीय अडवाणी जी, न्यायालय में मुकदमा लंबित है, फिर भी आप रथ यात्रा निकालते हैं। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी आस्था का प्रश्न है, देश की कोई न्यायालय फैसला नहीं दे सकती, सत्ता मुझे दीजिए, मैं राम मंदिर दे दूंगा। सत्ता आ गई जनाब, तो कहा, अरे नहीं साहब, बहुमत की मजबूरियां हैं, पूरी हमको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दीजिए, इस देश में मंदिर दे देंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, कहते हैं जो न्यायालय फैसला लेगा हम वो शिरोधार्य है। आप ये देखिए, स्मृति पटलों को आपके चिन्हित कीजिए। यूपीए की सरकार थी तो इस देश में बहस के मुद्दे क्या हुआ करते थे कि किसानों की जमीन का अधिकार, आदिवासियों के वनों का अधिकार, बच्चों की शिक्षा का अधिकार, भूखों की भोजन का अधिकार। आप उस डिबेट से आज 3 साल हो गए, बकरे का ऐप बना दीजिए, गाय का मुद्दा उठा दीजिए, शमशान कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, क्या हो रहा है इस देश में कोई समझाएगा? अरे भारतीय जनता पार्टी जीवन पर्यंत कोशिश करेगी कि निराकरण न निकले और अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटियां इस पर सेकते रहें। अगर निष्कर्ष निकालना होगा तो पूरी सत्ता थी, 4 रिजोल्यूशन पास कर दिए विश्व हिंदू परिषद कोर्ट में आज, उसमें तो साफ कहा गया कि जल्द से जल्द हल होना चाहिए इसका। वो तो क्लियर स्टैंड के साथ थे मौजूद वहां पर। एक मिनट, अरे समीर अब्बास साहब, मैं वही कह रहा हूं, मुझे एक कानूनी दस्तावेज दोनों सरकार का बता दें जिसमें उन्होंने स्टैंड की बहस की बात आप नहीं कीजिए। स्टैंड लिया हो। 2G स्कैम, कोल स्कैम, जीजाजी स्कैम, रॉबर्ट वाड्रा स्कैम। अरे 2,20,000 करोड़ रुपए का दाल में पैसे खा रहे, क्या बोलते हो आप? 2.25 लाख करोड़ रुपए की वसुंधरा ने दलाली खाली माइनिंग में, क्या बोलते हो? 36,000 करोड़ रुपए का रमन सिंह घोटाला कर गया, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। जीएसटीसी का मोदी का घोटाला, ये घोटाला दिखाई नहीं देंगे। इस घोटालों के मुखौटे के हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। शिवराज नायर साहब, थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेकिन यहां पर डिस्कशन ये हो रहा है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला पहुंच चुका है, 5 दिसंबर से रेगुलर सुनवाई होगी, टाला नहीं जाएगा इस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा क्या वो मान्य होगा? बीजेपी कह रही है मान्य होगा, क्या विश्व हिंदू परिषद को भी मान्य होगा? हम तो बिल्कुल कहते हैं, हम तो हमारी इस न्यायपालिका पे पूरी आस्था है। केवल जिस तरह से डिली डाली करने या इसको लंबा करने का जो प्रयास चल रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो एक थोड़ा सा दुखद है। अब ये 9,700 पेज का जो अनुवाद करने की बात आई है, पक्ष है उसके पक्ष में अगर फैसला आता है और कहा जाता है कि विवादित भूमि पर मस्जिद बनेगी तो वो फैसला आपको मंजूर होगा? देखिए, अभी फैसला आने दीजिए ना। देखिए, हमारा तो ये पक्का मानना है कि वहां मंदिर है और हमारे पक्ष में आने वाला है। आप जानते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट्स और
2010 में जो समीर जी इनसे ये पूछिए कि क्या इन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया मोदी सरकार के लिए? वो सभी वो दिखा आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाए और कानून बना दे। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद सबसे पहले 2002 सुनिए, मैं वैसे भी लेट आया हूं, मुझे बोलने दीजिए। 2010 में क्या ये बताइए, ये सुनवाई हुई, उसके बाद 2017 है। सुन लीजिए दुबे जी नायर साहब कंप्लीट कीजिए। 2010 में सुनवाई हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसके बाद ये 2017 7 साल तक इन्होंने किया क्या? इन्होंने अभी तक अनुवाद क्यों नहीं किए? क्यों नहीं इन्होंने ट्रांसलेशन किए पेपर्स के? चलो ठीक है अभी, लेकिन अभी ये डिली डाली करने का और डिले करने का और इसको लटकाने का बंद होना चाहिए। अब इसको फास्ट ट्रैक और अभी आ गया है, दिसंबर 5 को फिर सुनवाई होगी। हमें मंजूर है, पर हमें पूरा विश्वास है फैसला मानेंगे मंदिर था। अभी भी रामलला, अभी केवल भव्य मंदिर बनाने की बात है। ये हिंदू राष्ट्र है, वो मंदिर वहां बन के रहेगा। नहीं ये बन के रहेगा। देखिए यही पर ऑब्जेक्शन होता है ना, यही पर दिक्कत होती है नायर साहब। बन कर रहेगा का क्या मतलब है? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? वैज्ञानिक तौर पर ये सिद्ध हो चुका है। आप समझ गए अब क्या है? बनकर इसलिए देगा क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे बन के रहेगा, तो जब बन के रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ी फैसला कर रहा है नायर साहब। दीजिए भाई, आप बन के रहेगा तो क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी फैसला। वो मुस्लिमों के हक में भी आ सकता है, वो हिंदुओं के हक में भी आ सकता है। आप दोनों चीज के लिए तैयार रहिए ना। यही तो यहाँ पर बात हो रही थी, पत्थर की कटाई हो रही है, खंबे बना दिए गए, अब क्या बच रहा है उसके अंदर? आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप जाके बना दीजिए भाई। ये तो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने देखिए शिया पक्ष ने तो बोल दिया है कि हमें आपत्ति नहीं है। आस्था आस्था आपकी थोड़ी है, आस्था दूसरों की भी है। वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके ऊपर भी कोई आस्था होनी चाहिए। शिया पक्ष का आप जिक्र कर रहे हैं, मौलाना शमशुल हसन बैठे हैं यहाँ पर। नायर साहब एक मिनट नायर साहब एक मिनट। मौलाना शमशुल हसन बैठे हुए हैं यहाँ पर, शिया धर्मगुरु हैं मौलाना हसन। क्या शिया पक्ष को कोई एतराज नहीं है? जी, त्याग की भावना जिसके अंदर है तब तो फैसला होगा। हाँ। अगर त्याग की भावना दोनों पार्टियों में नहीं है तो इसका फैसला तो कभी हो भी नहीं सकता। झगड़ा करने का जो देर जो होती नहीं है, 2 मिनट अब्बास भाई, वहां फिर पत्थरबाजी होगी, फिर 4 आदमी को दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर यही अमन होगा, खून खराबा होगा। तो इससे फायदा क्या है? चाहे मंदिर बन जाए, चाहे मस्जिद बन जाए, एक झगड़ा हो चुका है। अब इसके बाद और पूरे मुल्क में अगर फैलाना चाहते हैं झगड़ा, तो आप भी जो है वो फैलाइए, आपके हाथ में लाठी है, आप जो चाहे कीजिए, लेकिन त्याग की भावना जो है ये देखा जाएगा। मंदिर वही बनेगा। तय कर चुके हैं, बहुत सरकार की तरफ से एक प्लानिंग हो रही है, बल्कि एक समझ लीजिए कि एक साजिश का नतीजा कर रहा है। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। देख लीजिए जिस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड के जरिए से हल्फनामा दाखिल कराया गया या कहा गया कि वहां पर मंदिर होना चाहिए, बज़ाब्ता वो सरकार ने करवाया, चूंकि वो सरकार की एक एजेंसी है, सरकार का एक इदारा है, सरकार ने उसके जरिए से अपना करवाया, जो चाहते हैं अपने मन का बयान। आप कह रहे हैं सरकार के प्रेशर में हुआ है शिया वक्फ बोर्ड का? जाहिर है कि सरकार ही ने करवाया है क्या, और सरकार के प्रेशर में क्या, सरकार ही ने उसके जरिए से करवाया। सरकार की नहीं, सरकार की ये भी प्लानिंग है। नहीं, उसी में एक लफ्ज और मैं जोड़ देता हूँ, एक लफ्ज और भी जोड़ देता हूँ। ये असल में कुछ बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मुसलमान भी वहां मंदिर बनाने के फेवर में है, या मुसलमान भी चाह रहे हैं कि वहां पर मंदिर बने। अब उसी में से एक हिस्सा जो है ये आपके यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये रिजवान अहमद साहब को, इस पर मुझे सख्त एतराज है कि नाम में आप मुस्लिम लिख रहे हैं, ये कादियानी है। आप ये लिख दीजिए कि ये कादियानी पक्ष का ये अपना ये है। आप उसको जो है नहीं पर्सनल नहीं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी कह रहे हैं कि वहां पर जो मंदिर बनना चाहिए। हमने इस डिबेट में आमंत्रण दिया, आमंत्रण क्या हमारे कहने पर यहाँ पर आए हैं, और वो हमारे बड़े सम्मानित गेस्ट हैं जैसे कि आप हैं, इसलिए किसी पर पर्सनल टारगेट मत करें प्लीज। जिस कम्युनिटी से होंगे वो कम्युनिटी आप लिखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से है ही नहीं। जब वो खुद 100 बार इकरार कर चुके हैं कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हूं, मैं कादियानी हूं, फिर आप कैसे उसको मुस्लिम कम्युनिटी से? ये नहीं है ना, मुद्दा ये नहीं है, आप उससे गलत मैसेज जा रहा है, उस पर रहिए ना, मैसेज ये जा रहा है कि मुसलमान भी जो वहां पर मंदिर के हक में है। बहुत सारे मुसलमान ऐसा चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान चाह रहे हैं। मुसलमान नहीं, जो मुसलमान होगा वो कभी ऐसा स्टैंड नहीं रखा। ये तो आप हो ही नहीं सकता, मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो कतई नहीं हो सकता है। अब ये इस तरीके से आप जो है कोई कादियानी को ला करके मुस्लिम, ठीक है राजीव पांडे साहब, जो बात मुफ्ती एजाज ने कही कि ये जो शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा दायर हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार की चाल है इसके पीछे।
मैं एक बात समीर जी बताता हूं कि ये सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा कि आप इसकी डेट फिक्स करिए। लोग इस देश में चाहते हैं कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी फैसला है। जहां तक इनका कहना है मुफ्ती साहब का कि सरकार कुछ लोगों से ये एफिडेविट डलवा देती है, सरकार के कुछ खरीदे हुए मुसलमान बंदे हैं जो आज उस वहां पर मस्जिद चाह रहे हैं, मंदिर चाह रहे हैं। मेरा यह कहना है कि देश में लाखों मुसलमान हैं जो वहां भव्य राम मंदिर चाहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, आपका मस्जिद है, इट्स ए प्लेस फॉर वर्शिप, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। जहां तक हिंदू में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है फिर आप उस जगह को बदल नहीं सकते। करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहां पर मस्जिद रहे। मेरा कहना है करोड़ों मस्जिद बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं। नहीं, राजीव पांडे साहब, यहां पर मैं एक बात जोड़ दूं, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं लाखों की तादाद में जो ये चाहते हैं कि वहां पर मस्जिद बने, क्योंकि जिस अंदाज में मस्जिद को तोड़कर गिराया गया वो सरासर गलत था। ऐसे भी लोग हैं। 1950 अल्लाह की पूजा हो रही थी। देखिए, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वहां 1500 ईस्वी से पहले भी भव्य राम का मंदिर था। तो अगर आप तब की बात करेंगे ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के लिए ये ठीक नहीं होगा कि आप 92 की बात करें, फिर लोग 1855 की बात करें, फिर 1935 आज के दौर में बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है। आज के दौर की बात होगी, रिजवान अहमद साहब, ठीक है, क्या हुई है? हमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिलीजियस प्लेस अभी जिस स्टेटस में है वही स्टेटस को सबका बहाल लाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है मुफ्ती साहब, एक मिनट, रिजवान अहमद साहब, जी अब्बास भाई। अरे भाई, जी हमारे देखिए अब्बास भाई, ऐसा है, हमारे मुल्क में न मंदिर अहम है न मस्जिद अहम है, देश की एकता अहम है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। ये जो अगर देश की एकता भंग होती है, उसको खतरा लाहक होता है, तो दोनों मसलों को पेंडिंग में डाल देना चाहिए। अब्बास भाई, 1 मिनट चाहूंगा आपका, 1 मिनट अब्बास भाई। जी, ये जरूरी है कि आप इसको जो देश की एकता है, इसके अंदर हिंदू भी हैं, इसके अंदर मुसलमान भी हैं, इन दोनों को जो है साथ में रखा जाना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए। हाँ अब्बास साहब, ठीक है, अब्बास साहब, रिजवान अहमद साहब को सुन लीजिए अब। जी अब्बास साहब, मैं बोलूं? जी। देखिए अब्बास साहब, या मैं दीवाना हूं या दुनिया समझती नहीं। एक बात लिटिगेशन की बड़ी सिंपल समझिए, मैं अपना और आपका उदाहरण दूंगा। हम में और आप में एक लिटिगेशन चल रहा है, हम उसे कोर्ट से हार गए, रिजवान अहमद हार गए, तो रिजवान अहमद अपने रास्ते हो जाएंगे और आप मुकदमा जीत के अपने रास्ते हो जाएंगे। हम दोनों जिंदगी में फिर आपस में शायद मिलेंगे नहीं। यहां पर जो सिचुएशन है कि एक घर में 2 भाई रह रहे हैं और उसी घर के एक टुकड़े के लिए मुकदमा चल रहा है। कोई भाई जीतेगा, कोई भाई हारेगा, लेकिन उनकी एक बाउंड्री तय है कि उन्हें उसी घर के अंदर ही रहना है। वो मुकदमा जीतने और हारने के बाद अलग अलग अपनी जिंदगियों में नहीं जाएंगे। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम हारने के बाद हम कोऑपरेट करेंगे। अगर हम हार गए तो हम शौक से देंगे कि लीजिए आप मंदिर बनाइए, हम कोऑपरेट करेंगे। इनका क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्यों इस तरीके से नफरत और दीवार क्यों खड़ी करेंगे? बिल्कुल, जब हमारा अब्बास भाई क्यों जाएंगे वहां पर? हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। हमारी जगह नहीं है। आप बात खत्म होने दीजिए ना, कंप्लीट कर लें। अब्बास भाई, हम कोऑपरेट बिल्कुल करेंगे, हम कोऑपरेट बिल्कुल करेंगे। अरे मौलाना साहब, आप बोलने तो दो भाई। अब्बास साहब, हम कोऑपरेट जरूर करेंगे, लेकिन मुसलमानों के दिल में एक खटास रह जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको हमारे साथ न्याय नहीं किया, हमारे साथ न्याय नहीं किया। मैं आज भी अपने देश के हिंदू मुसलमानों से ये अपील करता हूं, आप सारे मुसलमानों का दिल चीर के आपने नहीं देखा साहब। इनको साहब कहां से, आप क्या तरीका है साहब? ये क्या तरीका है? कंप्लीट करें जल्दी से, वक्त बहुत कम बचा है। आप अपने दिल की बात कीजिए। मेरा बस यही अपील है साहब कि अभी भी वक्त है, हिंदू मुसलमान साथ बैठ जाएं, थोड़ा मुसलमान रामलाला के नाम पर थोड़ा झुक जाएं। आने वाले वक्त में और ऐसे मसले ना आए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटरिंग में वहां पर एक मंदिर और मस्जिद बन जाए, इससे बेहतर इस देश के लिए कुछ नहीं होगा साहब। ठीक है श्रीराज नायर साहब, इसकी गुंजाइश आप लोग क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि जो बात रिजवान अहमद साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि आपस में बैठकर मसले का हल ढूंढ लिया जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश आप लोग नहीं छोड़ते जब आप कह देते नहीं हम तो बनाकर रहेंगे।
देखिए, ये जब से विवाद खड़ा हुआ तब से सैकड़ों मीटिंग हुई है, सैकड़ों। शहाबुद्दीन साहब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, आप जानते नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ और मुस्लिम नुमाइंदों के साथ एक नहीं अनेकों मीटिंग हुई है। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में, चंद्रशेखर जी के समय में, वीपी सिंह के समय में, गुजराल जी के समय में, देवेगौड़ा जी के समय में, सभी समय में 1992 तक लगातार कई बार बैठकें हुई, मीटिंग हुई। लेकिन हर बार जब ये बात सिद्ध हो जाती थी कि उस स्थान पे मंदिर बनना चाहिए, देश में सौहार्द होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, और ये जैसे बताया कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, वो एक जगह है इबादत करने के लिए। हिंदुओं का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उसके कई मायने हैं। तो उनको अपना, और हमने और हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में जहां पे इंडिजिनियस पॉपुलेशन, ये मूल निवासी हिंदू है। आप सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए, मैं लेट आया था। ये मूल निवासी है हिंदू यहाँ का। इस्लाम यहाँ से बाहर से आया है। ये इस्लाम जो है बाहर से आया है। मीर बाकी या बाबर कोई आपका पूर्वज नहीं लगता। बाबर एक आक्रांता था। बाबर ने यहाँ पर मीर बाकी मस्जिद तोड़ा। सबके पास उतने ही मौलिक अधिकार हैं जितने किसी दूसरे के पास है। अभी मुस्लिम समुदाय को यह मुस्लिम समुदाय को दूसरों की बात तीन सुनने का आप जज्बा रखिए। अयोध्या का छोड़ देना चाहिए मस्जिद। देखिए, ये हिंदू यहाँ का मूल निवासी है। इस अब्राहमिक रिलीजन या इस्लाम हो या बाकी अन्य धर्म बाहर से आए, तो हिंदुस्तान में अगर राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? आप क्या चाहते हैं मक्का में या मदीना में जाके बनाए? पढ़ी जाए, गीता रहेगी। आप कोई भी आक्रांता आएगा हमारे देश में, हमारा मंदिर तोड़ देगा, हमारे ऊपर शासन करेगा, और जब हमारा राज आएगा तो क्या हम अपना घर वापस लेंगे? नहीं। जो फैसला चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आपका पॉइंट ये है कि भाई भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा? उनके जन्मस्थल पर नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा? लेकिन कुल मिलाकर जो लबोलुआब नजर आता है वो ये, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बातचीत से कोई रास्ता निकल जाए और बातचीत के जरिए से दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मसले का हल निकाल लें, ऐसी तो कोई उम्मीद नजर आती नहीं। इसलिए फैसला तो होगा अब अदालत की चौखट से ही। 5 दिसंबर के बाद लगातार इस मामले की सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इस फैसला आएगा, इस मसले का हल निकलेगा, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।